गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रोकरेजेस काफ़ी डिवाइडेड हैं। बाई, होल्ड और सेल तक की कॉल आई है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूज़ को लेकर थोड़ा डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। लेकिन सभी ने ये माना कि Q3 नतीजे ठीक ठाक रहे हैं। मार्जिन एक चीज़ अच्छी रही है इस पूरे अर्निंग्स में, लेकिन ग्रोथ अभी भी स्लो है, बिक्री की रफ्तार नहीं बढ़ रही और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। स्टोर एक्सपेंशन एक पॉजिटिव चीज़ है, कंपनी लगातार स्टोर एक्सपेंशन कर रही है और नेटवर्क ग्रोथ रुक नहीं रही, लेकिन बर्स्टिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 5,000 के टारगेट प्राइस आए हैं तो 24% का अपसाइड पोटेंशियल बर्स्टिन को नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि ग्रोथ की दिक्कत जो है वो नई नहीं है, ये ऑलरेडी हमें पता था और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। और उनको लगता है कि आगे चलकर सेम स्टोर सेल ग्रोथ सुधरेगा, इसलिए वो आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं। उनका मानना है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए, लेकिन भरोसा अभी भी कायम है। जेफरीज होल्ड की कॉल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ मल्टी क्वार्टर लो पर है। ये भी पता थी हमें चीज़ और ये भी कोई शॉक नहीं है, लेकिन जब तक ग्रोथ साफ साफ नज़र नहीं आता, विजिबिलिटी दिखती नहीं, तब तक साइड लाइन में ही रहना बेहतर है, इसलिए होल्ड कीजिए। लेकिन सिटी काफ़ी कॉशियस हैं, वो कह रहे हैं कि बिकवाली कीजिए। हालांकि उनके टारगेट प्राइस जो आए हैं सिटी के वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से ऊपर ही है, लेकिन सेल करने के राव उनका मानना है कि मार्जिन जो है वो टिकाऊ नहीं लग रही। बड़ा सवाल है कि मार्जिन जो ठीक ठाक रहे हैं वो कितनी टिकाऊ है, आगे चलकर क्या होंगे। लेकिन एक्सपेंशन ठीक है, पैट इन्फ्लेट हुआ है, अदर इनकम बढ़ा है, लेकिन इनका जो कोर बिजनेस है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आगे कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन और मार्जिन में दबाव आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल सिटी थोड़ा बेरिश ट्रेंड को लेकर, और इसलिए आपको जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स है वो डिवाइडेड नजर आएंगे। ब्रोकरेज काफी डिवाइड। देखिए, ब्रोकरेजेस आईटी स्पेस को लेकर कॉशियस हो चुके हैं। अब जेफरीज उनका मानना है कि अब वक्त आ चुका है थोड़ा कॉशियस रहने का और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होने का आईटी एज ए स्पेस में। आईटी एज ए स्पेस आप पॉजिटिव लेकर नहीं चलते, क्योंकि एआई टूल्स आईटी कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। उनका मानना है अभी एंथ्रोपिक, फलेंटिर जैसे एआई सीधे काम कर रहे हैं और इनके जो कोर बिजनेस है आईटी, उसको इम्पैक्ट करेगा, तो एप्लीकेशन सर्विसेज की कमाई दबाव में आ सकती है। अब एप्लीकेशन सर्विसेज आईटी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है और आंकड़े अगर आप देखें तो 40 से 70% कमाई यहीं से होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो रिस्क नज़र आ रहा है वहाँ पर। और बाजार अभी भी एआई के असर को पूरी तरह से नहीं गिन रहा, ये बहुत बड़ा असर हो सकता है। ग्रोथ एस्टिमेट ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वैल्यूएशन पर भी दबाव आ सकता है। इसलिए जेफरीज का कहना है कि पूरे सेक्टर नहीं बल्कि चुनिंदा स्टॉक्स को देखें, और उनका पसंदीदा स्टॉक है HCL टेक, इन्फोसिस, कोफोर्स और सेजिलिटी। तो इन सारे स्टॉक्स को आप रडार पे रखें, बाकी एज अ सेक्टर आप ना देखें। वहीं कॉग्निजेंट के Q4 नतीजे आए ठीक ठाक रहे हैं, बड़ी इंडियन आईटी कंपनियों के ग्रोथ से बेटर रहे हैं, तो ये कॉग्निजेंट पे व्यू। लेकिन आईटी एज ए स्पेस काफ़ी थोड़ा अभी कॉशियस और नेगेटिव हो गए हैं ब्रोकर। आईटी एज स्पेस अभी नेगेटिव ही रहा। कमेंट्स को लेकर पॉजिटिव है, वही टाटा पावर को लेकर ब्रोकरेजेस नेगेटिव है। अब कमेंट्स से शुरुआत कर लेते हैं। पॉजिटिव इसलिए नोमुरा बाई की कॉल है, 4,780 के टारगेट यानी कि 13% का अपसाइड लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नजर आ रहा है। Q3 मिक्स रहे हैं, रेवेन्यू घटा है, वहीं एबिटा बढ़ा है। डिमांड का सीन मजबूत नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं भारत में कैपेक्स साइकिल चल रही है, इंफ्रा इंडस्ट्री पास, डिमांड सब मजबूत है, तो भारत का सीन काफ़ी अच्छा, लेकिन एक्सपोर्ट्स दबाव में है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट स्टेबल होने की उम्मीद है। तो निष्कर्ष ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, कैपिटल एलोकेशन काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, तो इंडिया डिमांड स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स बड़ा सहारा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स भी संभल सकते हैं, इसलिए नोमुरा को स्टॉक पसंद है। वहीं टाटा पावर पर मॉर्गन स्टैनली कॉशियस नजर आ रहे हैं, इक्वल वेट की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस को इनफैक्ट घटा दिया है। पहले जो टारगेट प्राइस था वो 412 था, उसको घटाकर 399 कर दिया है। Q3 काफ़ी कमज़ोर रहा, उसकी वजह रही जो हम लगातार डिस्कस करें CNBC आवाज़ पर, मुंद्रा पावर प्लांट, उससे नुकसान काफ़ी बढ़ा है और आगे चलकर कितनी यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी उसका भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक बड़ा झटका, इसलिए टाटा पावर पे थोड़ा भी कॉशियस व्यू। ओके, टाटा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है सर। हैल काफ़ी कल टूटा ये पर्टिकुलर काउंटर, उस खबर के बाद अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और डाउनग्रेड कर दिया गया है काउंटर को। इक्वल वेट से अंडर वेट की कॉल आ गई है। इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी कट कर दिया गया है। 5,092 का टारगेट प्राइस कहाँ रखा था, अब सीधे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से भी कट करके 3,355 पर कर दिया, तो काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टॉक ने निफ्टी का आउट परफॉर्म किया इस साल में अब तक 4% के करीब। वैल्यूएशन री रेटिंग अब लार्जली हो चुकी है। डाउन साइड रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से अब डिफेंस स्पेस में एक बड़ा कंपटीशन बनता हुआ जा रहा है। तो अब यहाँ से आगे हेल कैसे परफॉर्म करेगा, इस पूरे कंपटीशन के बीच एक बड़ा सवाल है, इसलिए फिलहाल डाउनग्रेडिंग बढ़ आई है। डाउनग्रेड कर दिया गया।